चारों तरफ आग लगी हुई थी और उस दुष्ट चुड़ैल ने राधा, तारा और सपना को हवा में लटका रखा था। चुड़ैल, तुझे क्या लगता है तू हमें मार सकती है? नहीं, तू हमें नहीं मार सकती, क्योंकि मुझे तेरी कमजोरी पता चल चुकी है। तू हमें यहाँ नहीं मार सकती। स्कूल में भूतिया लूडो का खेल। राधा और सपना चुड़ैल के आने से पहले मीरा और उन सभी स्टूडेंट्स को ढूंढने लग जाती है। कोना कोना ढूंढ लेती है, लेकिन उन्हें मीरा और वो सभी स्टूडेंट्स नहीं मिलते जो भूतिया लूडो के ऊपर से गायब हुए थे। लेकिन उनकी आवाज लगातार आ रही थी। मीरा, मीरा, हमें कोई इशारा तो दो, तुम कहाँ हो? मीरा, मीरा। मैं तुम्हें कैसे इशारा दूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ नहीं। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें भी आ रही है और बदबू भी बहुत ही ज्यादा है। राधा, राधा, हमें बचा लो, हमें बचा लो। मीरा, चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी राधा की नजर उस चुड़ैल की भूतिया लूडो के ऊपर जाती है। राधा तुरंत भूतिया लूडो के पास आती है और उसे वहाँ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन भूतिया लूडो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और बहुत ही ज्यादा भारी थी। राधा और सपना उसे हिला भी नहीं पा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। राधा, चुड़ैल के हंसने की आवाज आ रही है, इसका मतलब वो आ रही है। अब क्या होगा? तारा, तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। प्लीज यहाँ पर आओ और हमारी मदद करो इस भूतिया लूडो को हटाने में। मुझे पूरा भरोसा है वो सभी स्टूडेंट इस भूतिया लूडो के नीचे ही हैं। चुड़ैल के आने से पहले पहले हमें इस भूतिया लूडो को हटाना होगा। राधा, सपना और तारा तीनों ही उस भूतिया लूडो को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटती। तीनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। 1 मिनट, याद आया। ये भूतिया लूडो इस वजह से नहीं हिल रही क्योंकि ये भूतिया लूडो चुड़ैल के मंत्र से हटेगी। सपना, याद करो, जब हम भूतिया लूडो खेल रहे थे तो वो चुड़ैल क्या मंत्र बड़बड़ा रही थी? हाँ, कोई मंत्र तो पढ़ रही थी, लेकिन याद नहीं आ रहा। मुझे पता है वो चुड़ैल क्या मंत्र बड़बड़ा रही थी। तारा, सपना और राधा को बता देती है कि चुड़ैल क्या मंत्र पढ़ रही थी और उसके बाद राधा उस मंत्र को पढ़ती है तो भूतिया लूडो अपनी जगह से हट जाती है। ये देखकर तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। राधा झांक कर देखती है तो अंधेरा ही अंधेरा था। राधा बहुत ही सावधानी से नीचे जाती है। राधा, तुम हमें बचाने आ गई? उस दुष्ट चुड़ैल ने इंसानों का शिकार कर कर यहाँ पर उनकी हड्डियाँ सड़ने के लिए छोड़ दी। हड्डियों में से ही इतनी ज्यादा बदबू आ रही है। चुड़ैल को तो यहाँ आकर किसी को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बदबू से ही मर जाएंगे। मीरा और तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। सपना, तारा और मैं, हम तीनों लूडो के ऊपर ही रहेंगे क्योंकि चुड़ैल को हमारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। और तुम स्कूल से निकलने के बाद सीधा प्रिंसिपल मैम के पास जाना और उन्हें यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब बताना। ठीक है राधा, मुझे लगता है कि तुम तीनों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। हम नहीं जा सकते, वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। हम उसे बातों में उलझा के रखेंगे। हम भूतिया लूडो खेलते रहेंगे जब तक मदद नहीं आ जाती और उसे ऐसा लगेगा जैसे तुम यहाँ पर हो, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं होगी। तुम स्कूल से बाहर निकल चुकी होगी। ठीक है, अब जल्दी चलो। राधा रास्ता ढूंढ लेती है कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है और राधा बड़ी ही सावधानी से उन सभी स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल देती है और दोबारा से तारा और सपना के पास आ जाती है और कुछ समय बाद वो चुड़ैल भी आ जाती है। खेल शुरू किया जाए। किसे पासा फेंकना था? तारा, चलो पासा फेंको। खेल शुरू करो। देखती हूँ अब कौन सी गोटी कटेगी और अब कौन मेरा शिकार होने वाला है। जल्दी से पासा फेंको। दुष्ट चुड़ैल, तूने हमारा इतना समय बर्बाद क्यों किया? तू कहाँ गई थी? भूतिया लूडो जैसे पहले खेला जा रहा था अब वैसे नहीं खेला जाएगा। मैंने कहा था जो जीतेगा वो अपने घर वापस जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो जीतेगा वो मेरे लिए शिकार करेगा। सभी स्टूडेंट्स मेरी खास जगह पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जो जीतेगा वहाँ जाकर उन सब की बलि चढ़ाएगा। दुष्ट चुड़ैल, ये तू क्या कह रही है? हम तेरे लिए शिकार नहीं करेंगे। देख, हमें घर वापस जाने दे। तू अपनी जुबान से नहीं पलट सकती। तूने कहा था जो जीतेगा वो अपने घर वापस जाएगा। खेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे खेल चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ये मेरा खेल है।
और मैं इसके अंदर कभी भी कोई भी परिवर्तन कर सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? जितना कहा उतना करो, जल्दी से खेल शुरू करो और जो जीतेगा वो मेरे लिए शिकार करेगा। राधा, मीरा और वो सभी स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर निकल चुके हैं ना? वो हमें इस दुष्ट चुड़ैल से बचा लेंगे ना? हाँ, मैंने मीरा से कह दिया है कि वो सीधा प्रिंसिपल मैम के पास जाए। जल्द ही हमारे पास मदद आ जाएगी। हम इस दुष्ट चुड़ैल का सर्वनाश जरूर करेंगे। इस भूतिया लूडो का खेल भी खत्म करेंगे। तारा, मेरी बात ध्यान से सुनो। पासा ऐसे फेंकना कि कोई गोटी कटे ना। ध्यान से, बहुत सावधानी से। हमें इस चुड़ैल को कुछ समय के लिए उलझाना है। राधा, तारा और सपना तीनों पासा ऐसे फेंक रही थी कि कोई गोटी कट ही नहीं रही थी। वो बहुत सावधानी से पासा फेंक रही थी और इस समय उनकी किस्मत उनका साथ दे रही थी। चुड़ैल ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देती है। यह देखकर राधा चौंक जाती है। जितना ज्यादा समय हो रहा है इस चुड़ैल को उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है इस चुड़ैल के पास समय बहुत कम है। ये हमें यहाँ नहीं मार सकती। अगर इसे हमें मारना होता तो ये अब तक हमें कच्चा चबा जाती। ये हमें यहाँ पर नहीं मार सकती। समझ में आ गया। ये हमारा शिकार उसी जगह पर करेगी जहाँ पर इसने मीरा और सभी बच्चों को भेजा था। चुड़ैल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मीरा और वो सभी स्टूडेंट्स सीधा प्रिंसिपल मैम के घर जाते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते हैं। आधी रात को कौन आया है? अरे मीरा, इस समय मेरे घर पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और सिर्फ तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ इतने सारे और भी बच्चे कहाँ से आ रहे हो? टाइम देखा है, रात के 3 बज रहे हैं और तुम इस समय मेरे घर पर? प्रिंसिपल मैम, तारा, राधा और सपना, उन सबकी जान खतरे में है। उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। उनकी जान खतरे में है। मीरा, मीरा, शांत हो जाओ। कौन किसे मार देगा? किसे बचाना है? राधा, तारा और सपना, ये तो मेरे ही स्कूल के बच्चे हैं। वो कहाँ हैं और उन्हें कौन मार रहा है? मुझे आराम से सब बताओ, क्या हुआ? प्रिंसिपल मैम, कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में साफ सफाई का काम करने जो वो बूढ़ी औरत आई थी, वो बूढ़ी औरत नहीं है। वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल है और वो अपने साथ भूतिया लूडो रखती है और बच्चों को पैसों का लालच देकर भूतिया लूडो खिलाती है और उसके बाद उन्हें अपना शिकार बनाती है। राधा भी उस चुड़ैल की बातों में आ गई और हम सब उस भूतिया लूडो के जाल में फंस गई। राधा ने किसी तरह हमारी जान बचाकर हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उनकी जान खतरे में है। सपना और तारा की जान भी खतरे में है? तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमने पी तो नहीं रखी। ऐसी बहकी बहकी बातें तो पीकर ही की जाती है। ये तुम क्या बकवास करे जा रही हो कि वो बूढ़ी औरत सीधी साधी अम्मा उन्हें चुड़ैल बता रही हो और वो अपने साथ भूतिया लूडो रखती हैं, भूतिया खेल खिलाती हैं, मारती हैं। देखो, अगर तुम्हें प्रैंक करना है तो किसी और के साथ करो, अपने प्रिंसिपल के साथ मत करो। तुम जानती भी हो मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और तुम सब मिलकर मेरे साथ प्रैंक करना चाहती हो। नो प्रिंसिपल मैम, आप गलत समझ रही हैं। ना हमने पी रखी है और ना ही हम आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं। हम सच कह रहे हैं। राधा, तारा और सपना तीनों चुड़ैल के चंगुल में हैं। वो भूतिया लूडो खेल खेल रही हैं। जो जीतेगा वो जिंदा वापस आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चुड़ैल एक भी स्टूडेंट को जिंदा वापस आने देगी। उन तीनों की जान खतरे में है। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। हमारी बात पर विश्वास कीजिए मैम। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? ये देखिए चुड़ैल के नाखूनों के निशान। उसने हमें किस तरह से जख्मी किया है। आपको पता है इस स्कूल के बेसमेंट में बहुत सारे कंकाल है जिसे उसने अपना शिकार बनाया है। वो इस स्कूल में बहुत समय से आती जाती रही है। वो पहली बार नहीं आई है प्रिंसिपल मैम। देखिए, ये निशान उस चुड़ैल के नाखूनों के हैं। मीरा के पैर पर भी बहुत ही ज्यादा गहरा घाव था। यह देखकर प्रिंसिपल मैम चौंक जाती है और अब उन्हें उन सभी बच्चों की बात पर विश्वास होने लगता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिंसिपल मैम एक तांत्रिक को जानती थी। वो तुरंत उन्हें बुलाने के लिए फोन करती है, लेकिन इस समय वो कहीं और बिजी थे। लेकिन चुड़ैल को मारने की विधि बता देते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल मैम उन सभी टीचर्स को फोन करती है जो स्कूल में पढ़ाया करती थी और कुछ समय बाद वो भी आ जाती है और सभी इकट्ठा होकर तारा, सपना और राधा को बचाने के लिए स्कूल में आ जाते हैं। कहाँ है वो दुष्ट चुड़ैल और कहाँ खेल रही है वो भूतिया लूडो? मीरा प्रिंसिपल मैम और उन सभी टीचर्स को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो चुड़ैल उन तीनों के साथ भूतिया लूडो खेल रही थी
और वहाँ जाकर प्रिंसिपल मैम जो देखती है वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई थी और उस दुष्ट चुड़ैल ने राधा, तारा और सपना को हवा में लटका रखा था। चुड़ैल, तुझे क्या लगता है तू हमें मार सकती है? नहीं, तू हमें नहीं मार सकती, क्योंकि मुझे तेरी कमजोरी पता चल चुकी है। तू हमें यहाँ नहीं मार सकती। मार नहीं सकती तो क्या हुआ, तुझे जख्मी तो कर ही सकती हूँ, और तुझे ऐसा जख्म दूंगी कि पूरी दुनिया में उसका इलाज नहीं होगा। तूने उन सभी बच्चों को भगाकर अच्छा नहीं किया, तूने मेरा खेल बिगाड़कर अच्छा नहीं किया। दुष्ट चुड़ैल, अभी तो सिर्फ तेरा खेल ही बिगड़ा है। कुछ ही समय में तेरा और तेरे सभी साथियों का सर्वनाश होगा। और तूने भूतिया लूडो की मदद से बहुत मासूम बच्चों को बेवकूफ बनाया, उनकी मासूमियत के साथ खेला, उन सभी को पैसों का लालच देकर उनका शिकार किया। तुझे इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। हम सब तेरा सर्वनाश कर कर रहेंगे। मेरे हाथों से बचेगी तब मुझे मात देगी ना। तुझे मैं ऐसा जख्म दूंगी कि तू याद रखेगी। तू तड़प तड़प के मरेगी। तांत्रिक बाबा ने बताया है चुड़ैल आग से मरती है और पानी से मरती है, लेकिन यहाँ चारों तरफ आग लगी हुई है। ये चुड़ैल आग से नहीं मरने वाली, ये पानी से मरेगी। हमें तुरंत इसके ऊपर पानी फेंकना होगा, तभी इन तीनों को हम बचा सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स पानी का बंदोबस्त करती हैं। प्रिंसिपल मैम ये बात राधा, तारा और सपना को भी बता देती है कि ये चुड़ैल पानी से मरेगी। और उसके बाद राधा को पानी की एक बोतल नजर आती है और वो चुड़ैल के जाल से निकलकर उस पानी की बोतल को उठा लेती है और भूतिया लूडो के ऊपर फेंक देती है। और जैसे ही पानी भूतिया लूडो के ऊपर गिरता है, वैसे ही वो जलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे भूतिया लूडो जल रही थी, वैसे वैसे वहाँ पर जितनी भी चुड़ैलें थी वो सब जलना शुरू हो जाती है। और जब पूरी भूतिया लूडो जलकर राख हो जाती है, तो वहाँ पर जितनी भी चुड़ैलें थी, चुड़ैलों की सरदार थी, वो सब जलकर राख हो जाती है। यह सब देखकर प्रिंसिपल मैम बहुत खुश होती है। राधा, तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर तुम आज सूझबूझ से काम नहीं करती तो वो चुड़ैल हम सबको मार देती। तुमने हम सबकी जान बचाई है। प्रिंसिपल मैम, लालच बहुत बुरी बला है। मेरे लालच की वजह से हम सब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। हमें कभी भी किसी परिस्थिति में लालच नहीं करना चाहिए। चलो, अंत भला तो सब भला। हमने भूतिया लूडो को, चुड़ैल को, सबको नष्ट कर दिया। अब हमारे स्कूल में कोई चुड़ैल नहीं है, कोई भूतिया लूडो नहीं है। सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और वो सभी बच्चे राधा की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राधा की वजह से ही उनकी जान बची थी। और अगले दिन स्कूल आते हैं, लेकिन वो स्कूल में आकर किसी को भी भूतिया लूडो के और उस चुड़ैल के बारे में नहीं बताते। इस राज को राज ही रहने देते हैं।